अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब 15, 14, 10 या फिर 16, 17 इतने साल के, अगर आपके हाथ घर में भी बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है या आपके घर में मोबाइल है, तो आज आपके लिए कहानी बेहद जरूरी है। आज ऐसा केस लेके आया हूं जो मर्डर का तो नहीं है, लेकिन क्राइम जरूर हो सकता है। तो क्या है आज की इन्वेस्टिगेशन? एक दिल्ली का मामला है 2021 का। 2021 में एक डीएसपी, मैं किसी का नाम नहीं लेऊंगा लेकिन डेट जरूर बताऊंगा, क्योंकि डेट के हिसाब से बताना जरूरी है। टेक्नोलॉजी 2021 से आगे आ चुकी है। तो केस एक बच्चे से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी का नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो दिल्ली की एक जगह से एक डीएसपी के पास फोन जाता है, और उस फोन को सुनने के बाद में डीएसपी अपने लेवल से तहकीकात करती है और पुलिस भी अपने लेवल से तहकीकात करती है। उसके बाद जब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसके बाद में डीएसपी परेशान होकर साइबर क्राइम के प्राइवेट रूप से काम करते हैं, कुछ साइबर क्राइम गवर्नमेंट रूप से भी काम करते हैं और कुछ लोग हैं जो प्राइवेट रूप से भी काम करते हैं, तो उनको फोन करती है। और जब फोन करती है तो उनसे कहती है कि एक बड़ा गंभीर मामला है, आपकी मदद चाहिए। तो कहते हैं मैम जो मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा, आप बताइए क्या मामला सामने आया। तो बोली कि दिल्ली में एक घर है, उसमें जो कोई भी अंदर जाता है उसका मोबाइल हैक हो जाता है। कोई मोबाइल नहीं लेता, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे उस घर में घुसते हैं उसका मोबाइल हैक हो जाता है, कोई ओटीपी नहीं। तो जो साइबर क्राइम का टीम का एक्सपर्ट है वो कहता है कि ऐसे देखो, बिना ओटीपी के तो चांस नहीं है कि हैक हो जाए, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मुझे बताइए कि पूरा मामला क्या है। तो उसने कहा कि हमारे पास एक कंप्लेन आई कि हमारे मोबाइल बहुत हैक हो रहे हैं, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं और हमें अजीब अजीब तरीके से मैसेज आ रहे हैं। और मैसेज घर पे, मान चलो मेरे पास मैसेज आ रहा है और मेरे पापा के मोबाइल से आ रहा है, जबकि मेरे पापा का मोबाइल मेरे सामने टेबल पे रखा हुआ है। और जब मैं उसको खोल के देखता हूँ व्हाट्सएप को, तो उसके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे उसके नंबर से मैसेज आया हुआ है। तो इस तरह का एक क्राइम एक घर में चल रहा है। कोई हैकर है जो जबरदस्त तरीके से उन घर वालों के साथ में खेल रहा है। तो कहता है कि ठीक है, एक काम कीजिए, उस घर में जो मुखिया है उनको मेरा नंबर दे दीजिए और फिर मैं आगे इन्वेस्टिगेट करता हूं। उसके बाद में वो घर का जो मुखिया होता है उसको फोन करता है साइबर क्राइम के एक्सपर्ट को, और धीरे से बोल के कहता है, हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूं, क्या आप साइबर क्राइम टीम के एक्सपर्ट बात कर रहे हैं? ऐसी आवाज में जिसमें लगता है कि वो डरा हुआ है। तो उधर से बोलता है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं, आप खुल के बोलिए, ऐसे धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? तो घर से मुखिया कहता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो सुन लेगा, क्योंकि मेरे घर में जितनी भी बातें होती है वो सुन लेता है, जो भी काम होता है वो देख लेता है, तो इसलिए मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। और उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो आदमी बहुत घबराया हुआ था। उसके बाद में वो कहता है कि ठीक है, आप मेरे ऑफिस आ जाइए और ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। तो ऑफिस में वो बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी घटना शुरू से सुनाइए। तो बोलता है कि जो मेरे जो पिताजी हैं, 21 जनवरी 2021 की बात है, मेरे पिताजी हैं जो मेरे पिताजी के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, और मैसेज में जो गया था वो मेरी वाइफ के नंबर से गया था। और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आज सुबह आपने एक 6 साल की बच्ची को जो पड़ोस में रहती है उसको डांटा है, और उससे माफी मांगिए, प्रॉपर उसके पैर पकड़ के माफी मांगिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर दूंगा। तो ये मैसेज पढ़ते ही मेरे पिताजी मेरी वाइफ के पास जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने ऐसा मैसेज क्यों किया? तो वो कहती है कि देखो पापा जी, मैंने कोई मैसेज नहीं किया है, और आप मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं गया। उनका मोबाइल चेक करते हैं मेरी वाइफ का, तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसको रिपीट मैसेज करते हैं कि तुम कौन हो, रिपीट मैसेज किया जाता है, तो भी उस मोबाइल पे जो मेरी वाइफ का मोबाइल है उसमें कोई मैसेज सीन नहीं होता, और वहां से सामने से जवाब आता है कि मैं हैकर बोल रहा हूं, और अगर तुमने माफी नहीं मांगी उस 6 साल की बच्ची से जिसको तुमने डांटा है, तो मैं तुम्हारे घर के जितने भी बैंक अकाउंट है सबको खाली कर दूंगा। तो मेरे पिताजी उससे कहते हैं कि देखो बेटा, मैं बड़ा हूं, पैर पकड़ के कैसे माफी मांग सकता हूं? तो सामने से आकर कहता है कि देखो, बड़े छोटे की बात नहीं है,
आपने गलत किया, माफी मांगनी है तो मांगनी है, वरना शाम तक आपको इसका जो नतीजा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब धमकी इतनी जबरदस्त लेवल की थी, तो मेरे पिताजी उसे अपने घर पे बुलाते हैं और उससे माफी मांगते हैं, उसके बाकायदा पैर पकड़ के माफी मांगते हैं। उसके बाद में वो लड़की चली जाती है और उसके बाद में उसके जैसे ही वो घर से निकलती है, तुरंत पिताजी के नंबर पे एक और मैसेज आता है कि आपने अच्छा किया, माफी मांग ली, वरना आज शाम तक मैं आपका बैंक अकाउंट खाली कर देता। चलो यहां तक ठीक है, देखता हूं आगे अगर आप कुछ करेंगे तो फिर मैं मैसेज करूंगा। उसके बाद में मैसेजों का सिलसिला चलता रहा। कभी मेरे मोबाइल पे मेरे पापा के नंबर से आते थे, कभी मेरे नंबर से मेरी वाइफ के नंबर पे जाते थे, कभी वाइफ के, मतलब घर में किसी के नंबर से भी किसी के पास मैसेज आ रहा था। इतना सुनने के बाद वो कहता है कि देखो मामला तो काफी सीरियस लग रहा है, आप जितने भी घर में मोबाइल है सब हमको दिखाइए। वो मोबाइल लेके आते हैं, दिखाते हैं, और मोबाइल देखने के बाद वो सारे मैसेज पढ़ता है, तो उसमें छोटी छोटी मैसेज में ना टाइपिंग मिस्टेक थी, और जो साइबर क्राइम का एक्सपर्ट उनको मैसेज को पढ़ता है। उसके बाद में उसने वो सारे मोबाइल स्कैन किए कि कहाँ से हैक है, कैसे हैक है, किसने हैक किया है, तो मोबाइल में कुछ नहीं मिलता। सब कुछ चेक हो गया, उसके बाद में कुछ नहीं मिला। उसके बाद में साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट है उनके घर जाके डिटेल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद में वो कहते हैं कि देखो कोई बच्चा है, ये कोई बड़े एक्सपर्ट का काम नहीं है, क्योंकि ये कोई बच्चा है, मुझे ऐसा लगता है, तो आप घबराओ नहीं। तो जो घर का मालिक होता है वो कहता है कि देखिए सर, हैकर थोड़ा स्मार्ट है, शायद इसलिए आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं और आप मुझे कहानी बता रहे हैं। मुझे कहानी मत सुनाइए, आप उसे पकड़ सकते हैं तो बताइए, वरना मैं कुछ और रास्ता देखता हूं। अब इतना सुनने के बाद में एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट के नजर में उसकी थोड़ी सी तो ये इंसल्ट फील हो गया उसने, कि ये तो इज्जत पे बात आ गई। वो बोलता है ठीक है, एक काम करो, घर में जितने में मोबाइल है सब ला के मुझे दो। सारे मोबाइल उसके टेबल पे रखे गए, सबका कॉल डाटा निकाला गया, सबका मोबाइल एप्लीकेशन निकाला गया, किसके फोन में कितने एप्लीकेशन है, और उसके बाद में लिस्ट किया गया कितने एप्लीकेशन बिल्कुल सेम पैरेलल है। कुछ खास सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद में वो टीम वापस जाती है और फिर मैसेज आता है कि ऐसा है, तुम्हारा बेटा बाहर बैठा हुआ है, अगर 2 मिनट में तुमने उसको जाके वहां से नहीं उठाया तो मैंने उसके ऊपर स्नैपर लगाया हुआ है, सॉरी 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड में, तो वो 30 सेकंड में स्नाइपर शूट कर देगा। घर में भगदड़ मच जाती है। उसके बाद में बड़े बच्चे को वहां से उठाते हैं और घर में बहुत दिक्कत का, टेंशन का माहौल था। इसी बीच इनका एक लड़का था जो घर से बाहर रहता था, वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद में ये लड़की देखने के लिए जाते हैं। ये बात कि हम लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को किसी से शेयर नहीं की थी। बस चुपचाप शांति से एक लड़की देखने के लिए जाते हैं। लड़की देख के जब घर आते हैं तो घर आते ही लड़के के जो पिताजी हैं उनके मोबाइल पर फिर एक मैसेज आता है कि जो लड़की तुम देख के आए हो वो लड़की अच्छी है, उसी से अपने बेटे की शादी कर दो। मैं लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड बोल रहा हूं, यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड बात कर रहा हूं। इतना मैसेज देखते ही वो समझ गए कि ये वही हैकर है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं है। ये सब मैसेज फिर उसको दोबारा दिखाएगा साइबर टीम को। फिर साइबर टीम ने दोबारा सबके फोन छाने और अब की बार एक चीज पकड़ में आ गई। इन सब फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल थी, पैरेलल स्पेस। यह एप्लीकेशन क्या करती है, फोन के अंदर ही एक फोन क्रिएट कर देती है। मतलब आप एक फोन चला रहे हैं, उसके अंदर भी एक और फोन बना देती है, उसमें आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब उस पैरेलल स्पेस को खोला गया तो उन्होंने देखा उसके अंदर व्हाट्सएप इंस्टॉल है, 2 व्हाट्सएप, हर नंबर के 2 व्हाट्सएप इंस्टॉल है, हर नंबर के 2 व्हाट्सएप। तो अब साइबर की टीम के ये तो समझ में आ गया कि ये व्हाट्सएप इंस्टॉल है, लेकिन अब ये पकड़ना था कि ये किया किसने है। तो सबसे पहले फोन के सब जितने भी फोन घर में थे उसको बुलाया गया। बेटे का जो फोन था जिससे वो ऑनलाइन क्लास लेता था, 9 साल का बच्चा, उसका भी फोन लिया गया। सबकी हिस्ट्री देखी गई। वो पैरेलल स्पेस एप्लीकेशन उसके मोबाइल में भी थी, और जब सबकी गूगल हिस्ट्री देखी गई, यूट्यूब हिस्ट्री देखी गई, तो साइबर की टीम के सामने एक फैक्ट निकल के आया कि जो ये 9 साल का बच्चा था ये यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि फोन को हैक कैसे करें।
तो उसने कहा कि देखो तुम्हारा बेटा सर्च कर रहा है, यही मैन घर में जो कुछ है यही है, इसी ने सबके फोन में इंस्टॉल किया है और इसने ही सबके फोन हैक किए हैं और यही सबको मैसेज भेजता है धमकी भरे हुए कि तुम्हारे अकाउंट खाली कर दूंगा, तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, लड़की देख के आए वो सब अच्छे हैं। तो ये सब यही काम कर रहा है। तो इस पर लड़के के जो 9 साल के बच्चे के जो पिता होते हैं वो गुस्सा करते हैं, यार तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, 9 साल का बच्चा ऐसा काम कैसे कर सकता है, ये हमारे घर का सदस्य है और देख रहा है तो क्या गलत देख रहा है, घर में सबके फोनों में हैकिंग हो रखी है तो हैक कैसे करते हैं, हो सकता है ये सीखना चाहता हूं कि मैं अपने घर वालों को मुसीबत से बाहर निकाल सकूं। अब बात तो उसकी भी सही थी। तो उस बच्चे का मोबाइल दोबारा लिया जाता है, मोबाइल दोबारा लिया जाता है तो हिस्ट्री में जाकर देखा जाता है जो वीडियोस देखी गई थी वो सभी की सभी 21 जनवरी से पहले देखी गई थी। तब जो लड़के के पिता को साइबर क्राइम टीम का एक्सपर्ट कहता है कि एक बात बताओ, ये देख रहा है वो ठीक है, लेकिन ये 21 तारीख, आपने बताया कि 21 तारीख के बाद हमारे घर में ऐसा होना शुरू हुआ और ये सारी वीडियोस 21 तारीख से पहले देखी गई, तो ये पहले क्यों देख रहा है? जिस दिन आपके घर में ये मैसेज आना शुरू हुए उस दिन से कुछ दिन पहले इसने ये वीडियोस देखी थी, तो पहले क्यों देखी थी? बाद में देखता तो सॉल्यूशन था, लेकिन उसने पहले देखी थी। जो टीम ने हिस्ट्री दिखाई तो उसमें टाइम और डेट लिखा हुआ था। तो बोले कि तुम एक बात और बताओ, कुछ ऐसा 21 तारीख से पहले हुआ है तुम्हारे घर में जो आपको हैरान करने वाले काम करता हो? तो लड़के के पिताजी कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ तो है। बोला क्या हुआ है बताओ वो भी। तो बोला कि अमेज़न से अचानक से हमारे पास डिलीवरी आने लगी और वो डिलीवरी हमारे ही नंबर से बुक होती थी, लेकिन हम नहीं करते थे। कौन कर रहा है हमें पता नहीं, अमेज़न वाला डिलीवरी लेके आता था, हम मना करते थे, आपस में झगड़ा होता था और वो वापस लेके चला जाता था। इस तरह कई बार हुआ तो अमेज़न ने हमारा जो अकाउंट था वो परमानेंट के लिए बैन कर दिया। तो साइबर टीम का जो एक्सपर्ट है वो कहता है कि इसके और कुछ हुआ हो? बोला हाँ एक घटना और हुई थी, हमारे घर में अक्सर रात को 8 बजे पिज्जा आया करता था, जबकि हम पिज्जा ऑर्डर ही नहीं करते थे और वो ऑर्डर लिस्ट में नंबर दिखाते थे कि तुम्हारे नाम से ही ऑर्डर हुआ है। तो इसलिए वो पिज्जा कौन ऑर्डर करता था ये भी डाउटफुल है। तो साइबर टीम का एक्सपर्ट कहता है देखो आपका घर का ही लड़का है, वो ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है इस काम को। 9 साल का वो लड़का है। तो उसके बाद में उसकी गूगल हिस्ट्री और भी बहुत कुछ हिस्ट्री देखी जाती है, पूरा फोन स्कैन किया जाता है। तो वो ऐसे ऐसे ग्रुप में ऐड था जिसको देखकर वो साइबर क्राइम टीम वाले बोले कि ये बच्चा नहीं है, ये तो बड़ा ही शार्प माइंड आदमी है, ये किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता। क्या सच में जो ये मोबाइल चला रहा है उसकी उम्र सच में 9 साल है? तो लड़के का पिता कहता है हाँ मेरा बेटा है, तो मुझे तो पता है ना कितनी उम्र है। तो उस लड़के को भी बुलाते हैं, फिर पूछताछ होती है। तब वो लड़का भी बोलता है कि हाँ मैंने ही ऐसा किया। हालांकि उस टाइम पे उसके पिता उसे डांटना शुरू करते हैं, लेकिन वो साइबर क्राइम का जो एक्सपर्ट होता है वो मना कर देता है कि डांटो मत। तो कुछ ऐसे लूप होल होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर भी ढूंढ नहीं पाते, लेकिन बच्चे कर जाते हैं। ऐसे ही ट्विटर में अकाउंट हुआ था, ट्विटर को एक 17 साल के बच्चे ने हैक किया था। कई देश ऐसे हैं जिनका आर्मी का सेफ्टी का बजट इतना नहीं है जितना ट्विटर अपने सेफ्टी का बजट रखता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक 17 साल के बच्चे ने ट्विटर भी हैक किया था। तो दोस्तों मोबाइल को के जो ओटीपी आते हैं वो 12 तरीके हैं जो आपके मोबाइल के ओटीपी को चुराया जा सकता है। वो क्या क्या तरीके हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर 12 कमेंट आए तो मैं वो 12 के 12 तरीके आपको बता दूंगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। आज का आपको किस्सा कैसा लगा? ये 9 साल का छोटा बच्चा जिसने अपने पूरे घर को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।